धीरे धीरे चलना, हाथों का काम करते वक्त लगातार कांपना और बोलने की गति धीमी पड़ना, ये सब लक्षण होते हैं एक गंभीर रोग के, जिसे आयुर्वेद में कंपवात और मॉडर्न मेडिसिन में पार्किंसन डिजीज कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब भी शरीर में हमारे वात दोष अति प्रकोपित हो जाता है, मीन्स वात दोष बढ़ जाता है, तो शरीर की गति और स्थिरता प्रभावित हो जाती है। मीन्स हमारा अपना शरीर जो है वो स्थिर नहीं रहता है। इसी को हम कंपवात के रूप में भी जानते हैं, जिसमें हाथ पैर का कांपना और गति का रुक जाना सबसे पहले दिखाई देता है। हमें काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। वृद्धावस्था में अक्सर लोग सोचते हैं कि थरथराहट, चलने में रुकावट या लिखने की असमर्थता सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन आयुर्वेद कहता है ये सब कंपवात यानी पार्किंसन के लक्षण है। एक ऐसा रोग जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मनोबल को भी प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। आचार्य चरक और सुश्रुत ने भी इस रोग का वर्णन किया है। कंपवात के लक्षण की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला जो सबसे वैसे ऑब्वियस है कंपन का होना, ट्रेमर्स का होना, हाथ पैर सिर या पूरे शरीर में कंपन का होना, थरथराहट का होना। ये कंपन जो होता है विशेष रूप से वात दोष के प्रकोप का प्रतीक है। मीन्स हमारे शरीर में, इसका मतलब आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया है, और बैठते चलते और लिखते समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ये कांपना, हाथ का कांपना। दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है स्तंभता, रिजिडिटी आ जाती है, अकड़ाहट आ जाती है, जोड़ों और मांसपेशियों में अकड़ाहट आ जाती है, शरीर की गति रुकी सी रहती है, असुविधा होती है, हमें कठिनाई होती है हमें चलने में, और जो पेशेंट्स होते हैं उनका चलना फिरना उनको मुश्किल लगने लग जाता है। तीसरा जो लक्षण दिखाई देता है वो गतिमांद्य, मीन्स स्लोनेस आ जाती है, हमें चलने उठने, हाथ हिलाने या अन्य क्रिया करने में हमें धीमापन महसूस होता है। हस्ताक्षर भी हमारे छोटे हो जाते हैं और स्पष्ट नहीं रहते हैं। बात करने में भी धीमापन महसूस होता है। चौथा लक्षण आता है वाक की विकृति हो जाती है, मीन्स हमारी स्पीच जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, बोली हमारी हल्की हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी और धीरे हो जाती है। पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, कई बार पता नहीं चलता कि वो उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं जो वो कहना चाह रहा है। कभी कभी आवाज़ जो होती है वो कर्कश भी हो जाती है। पांचवा जो दिखाई देता है वह सिरा संकोच और स्तंभन, मस्तिष्क में भारीपन रहना। सिरा मीन्स नर्व्स में संकोचन के कारण कंपन होने लगता है इसमें। छठवां जो आता है लक्षण, निद्रा में विघन आ जाता है, नींद ना आना या टूट टूट कर नींद आती है। अगर नींद नहीं ठीक होगी तो हमारी शरीर की शक्ति और भी घट जाती है और हमारा शरीर और भी दुर्बल हो जाता है। और सातवां पॉइंट आता है दौर्बल्य या क्षय हो जाता है, मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है, शरीर में ओजस की कमी हो जाती है, स्टैमिना और इम्यूनिटी दोनों ही वीक पड़ने लग जाते हैं। और रोगी जो होता है, जो पेशेंट है जिसको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे पतला और कमजोर दिखने लगता है। आठवां पॉइंट आता है चलने में असंतुलन महसूस करता है, शरीर को संभाल कर चलना में कठिनाई होती है। कभी कभी तो पैर घिसते घिसते चलता है ऐसा, जिसको ये लक्षण दिखाई देते हैं, वो पैर घिस घिस के चलने लग जाता है। अन्य लक्षण जो दिखाई देते हैं, कंप के साथ साथ कभी कभी स्वेद मीन्स पसीना आने लग जाता है, ड्राइनेस महसूस होती है, रुक्षता आ जाती है, और कभी कभी मुख विकृति मीन्स फेशियल एक्सप्रेशंस की कमी हो जाती है। जो हमारा फेस होता है वो ऐसे जैसे मास्क पहना होता है ऐसा नजर आने लग जाता है। तो आयुर्वेद में उपचार किस सिद्धांत पे किया जाता है? वात शमन चिकित्सा की जाती है, क्योंकि आयुर्वेद मानते हैं कि जो गति प्रदान करने का काम जो है वो वात का है। वात ही है जो हमारे शरीर में गति प्रदाता है। तो वात जब विकृत अवस्था में आ जाता है, मीन्स वात बिगड़ जाती है, उसकी गति विरुद्ध हो जाती है, तो कंपवात के लक्षण नजर आते हैं। तो पहली चिकित्सा तो है कि वात शमन की बनती है। इसमें हमें घी, गाय का घी हो गया, तेल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल और उष्ण द्रव्य से उपचार करते हैं। गाय के घी का सेवन कीजिए, तिल के तेल या मस्टर्ड ऑयल से रोज मसाज करें ताकि वात जो है, बढ़ा हुआ वात जो है शरीर में वो शांत हो सके।
दूसरा जो चिकित्सा कर सकते हैं पंचकर्म चिकित्सा में, सबसे पहले आता है अभ्यंग करें, तेल की मसाज करें। दूसरा आता है शिरोधारा, इसमें वात शामक द्रव्य से सिद्ध तेल की हल्की उष्ण धार जो होती है मस्तक पर डाली जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक ही देखकर बता सकते हैं कि कितने दिन तक शिरोधारा करवाएंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं। बस्ती क्या होता है, मेडिकेटेड एनीमा होता है, जिसमें कि वात रोग प्रधान चिकित्सा में बस्ती जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसे हर्ब्स से सीधा एनीमा दिया जाता है जो कि वात शामक होते हैं। और इसके साथ साथ हम मेध्य रसायन भी दे सकते हैं, मानसिक और स्नायु तंत्र को पोषण देने वाले औषधि जिसमें मुख्यतः आते हैं अश्वगंधा हो गया, ब्रह्मी, शंख पुष्प, शतावरी, कौंच बीज का भी नाम अब काफी आने लग गया है। इस पे स्टडी भी चल रही है कि इसमें डोपामाइन जैसे केमिकल पाया जाता है कौंच बीज में। पर ये जितनी भी मेध्य रसायन या औषधियां हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही डोसेज सेट करने के बाद ही लेनी चाहिए। आहार विहार में हमें कैसा लेना चाहिए, उष्ण स्निग्ध पोषक आहार लेना चाहिए, जिसमें कि घी, दूध, तिल, बादाम का सेवन, और ठंडा आहार या बासी आहार नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद और योगा दोनों कहते हैं कि पार्किंसन या कम्पवात एक वात प्रकोपज रोग है, जहां हमें आयुर्वेद में तेल, घृत, रसायन और पंचकर्म का उपयोग होता है। वहीं योग और प्राणायाम से मानसिक और शरीर दोनों में वात का शमन और स्नायु तंत्र में नर्वस सिस्टम को मजबूती दी जाती है। योगा का जो मेन एम है, योग या प्राणायाम का जो मेन है एम है, वो है कंपवात को लेकर कि उसको किस प्रकार से हम कंपवात के लक्षणों को शांत कर सकें। तो शरीर में संकुचित और रुक्ष वात को शांत करना कैसे करें, इस पे हम कुछ आसनों की बात करेंगे योगा के, जो कि हमें मांसपेशियों की अकड़ाहट को कम करते हैं, हमारे नर्व्स को पोषण देते हैं, शरीर के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को सुधार करते हैं, मानसिक स्थिरता देते हैं, डिप्रेशन से हमें निकालते हैं और एंजाइटी कम करते हैं। तो योग आसन जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं कंपवात में, उसमें प्रमुखता आते हैं। सबसे पहले आता है ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे तो हमारे शरीर का जो स्तंभन को कम करेगा, मीन्स जो हमारे शरीर में कंपन हो रही है उसको कम करेगा और हमारा पॉस्चर में सुधार करता है। दूसरा आसन जो अच्छा रहता है वो है वृक्ष आसन, मीन्स ट्री पोज में खड़े होना, बैलेंस सुधारता है ये, और ट्रेमर्स में भी बढ़िया रहता है ये आसन है। तीसरा आता है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज बनाना, ये मांसपेशियों को खोलता है और रिजिडिटी को कम करता है। पवन मुक्त आसन जो कि वात को निकालने में मदद करता है, वात जो बेसिक कारण है इसके लिए वात को निकाल देगा और डाइजेशन को सुधारेगा, तो कंपवात की सिचुएशन में थोड़ा आराम मिलेगा। शवासन कर सकते हैं जो कि स्ट्रेस और ट्रेमर्स को शांत करेगा और नर्वस सिस्टम को भी रेस्ट देता है। सूर्य नमस्कार को भी कर सकते हैं पर हल्के रूप में करें, अगर आपकी शरीर की स्थिति अनुकूल हो, उसको करने के लिए अनुकूल हो, तो हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। प्राणायाम का महत्व भी बताया गया है। प्राणायाम पार्किंसन रोगियों में मानसिक शांति, ऑक्सीजन सप्लाई और नर्व सिग्नलिंग को मजबूती देता है। रिकमेंडेड प्राणायाम में आता है अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये वात और मन को शांत करता है और हमारी नर्वस सिस्टम को संतुलन देता है। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग को शांत करता है, कंपन और एंजाइटी को कम करता है। ऐसे उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं जो कि हमारी नर्व्स और ब्रेन की ऊर्जा को जागृत करता है और वात को शांत करता है। कुछ सावधानियां हैं जो कि अगर कर रहे हैं पार्किंसन जिनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या सावधानी है कि तेज झटके वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे कि कपाल भाती, बहुत तेज हमने सूर्य नमस्कार नहीं करना है, सिर्फ माइल्ड और जेंटल योग आसन करेंगे हम। प्राणायाम हमेशा शांत मन से करना है और खाली पेट करना है। कंपवात भले ही एक कठिन रोग हो, लेकिन आयुर्वेद, योग और प्राणायाम के साथ जीवन की गति को फिर से संभाला जा सकता है। रोगी को सिर्फ दवाई नहीं बल्कि संवेदना, सहारा और एक सात्विक जीवन शैली की भी जरूरत होती है। आयुर्वेद कहता है कि वात ही शरीर को चलाता है। जब वात को सही दिशा में स्थिर कर देंगे हम उसको स्थिर किया जाता है, तो कंपवात जैसे रोगों में भी राहत मिल सकती है। वात की गति को हमने स्थिर करना है तो हमें कंपवात में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। पार्किंसन या कंपवात से जो लड़ाई है आसान नहीं है, लेकिन संभव है। रोगी अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम और सात्विक जीवन को अपनाएगा तो ये रोग भी उनकी गति को नहीं रोक पाएगा।
जीवन हमेशा आगे बढ़ने का ही नाम है। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, मेरे द्वारा की गई ये कोशिश पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आयुर्वेद से जो रिलेटेड जानकारी है, आयुर्वेद से जुड़े हुए और भी उपयोगी वीडियोस जो हैं आपको मिल सकें। आपका एक लाइक और शेयर हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आएँ, ताकि आप हमेशा हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप हमेशा हेल्दी और नेचुरल लाइफ के लिए जो सीक्रेट्स हैं उनको पाते रहें। मिलते हैं हम अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्राकृतिक रहें। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।